जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, ओके, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। बॉटम की एनर्जी 2 ऑफ सॉर्ड। कोई कंफ्यूज है, कोई एग्रेसिव है, कोई इनसिक्योर है। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। बुरी हालत है किसी की। डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी है। अकेलापन है, इंट्रोस्पेक्शन है। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 एंड 17 to 19 सन की एनर्जी। कोई निकल रहा है कंफ्यूजन से। यस, सन की एनर्जी तो बेस्ट एनर्जी होती है। किसी का कंफ्यूजन खत्म हो रहा है। ओके, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि 1 to 3, 1 2, फिर ये 1 to 3। ओके, तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इक्वल है। मेष, सिंह और धनु राशि है सेकंड नंबर पे। ठीक है, नंबर है आपके लिए 2 10 6 15, 1 5 1 4 13। तो 11 11 आपको दिखेगा, 111 आपको दिखेगा। ओके, 2 6 5 4, 44 भी आपको दिखेगा। बाकी देख लीजिएगा। 15 का मतलब 66 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओके, 10 ऑफ वैन की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर गिल्ट है, बर्डन है। ये बर्डन उठाना इनसे मुश्किल हो रहा है। किस बात का बर्डन है ये? 10 to 12 हैंडमैन। आपके पार्टनर लटके हुए हैं। इनका नज़रिया गलत था। किसी को इन्होंने गलत जज किया। वैसे कल हम लोगों ने चेक किया था तो थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर ने गलत जज किया था। आपके पार्टनर को लग रहा था कि कुछ भी बोल दिया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि गलती हो गई है बड़ी। ओके, 10 ऑफ वैंड। डिवाइन तभी भी इसको क्लेरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वैंड क्यों है? मदर ऑफ पेंटिकल। मे भी आपके पार्टनर आपके लिए कोई एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली बहुत ही ग्राउंडेड व्यक्ति हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपसे प्रॉमिस किया है तो ये इसको पूरा करेंगे, लेकिन ये पूरा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये खुद लटके हुए हैं, खुद पनिश्ड हैं। जब कोई इंसान आपके लिए एफर्ट तब करेगा जब वो खुद फ्री होगा। जब किसी के हाथ खुद बंधे हुए हैं वो आपके लिए क्या कर लेगा? तो ये एनर्जी दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं मे भी आपके पार्टनर की ही गलती है, मतलब इन्हीं की गलती है। यहाँ पर 6 ऑफ कप की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में रही है। मे बी जब जब आपके पार्टनर ने आपको हेल्प के लिए बुलाया है आपने हमेशा हेल्प की है, लेकिन मे बी अब आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन आपके पार्टनर कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये खुद फंसे हुए हैं। मे बी कुछ ऐसी कंडीशन है कि अगर ये आपकी हेल्प करते हैं तो कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बिल्कुल इनकेपेबल हैं। डिवाइन इसको भी क्लियर कीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड, यहाँ पर कुछ ईगो फाइट जैसी चीज़ दिखाई पड़ रही है। 5 6 11 जस्टिस की एनर्जी है। किसी ने किसी पे कोर्ट केस कर दिया है, किसी को जेल हो गई है। जेल के चांसेस तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ 5 6 11 में भी किसी ने धमकी दी है, किसी ने वार्न किया है कि अगर दोबारा दिखाई पड़ गए तो मैं कोर्ट केस कर दूंगा। ऐसी कुछ कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर फाइट की एनर्जी आ रही है। तो कोई फाइट हुई है, ज़ोरदार फाइट हुई है। मे बी पुलिस केस हो गया है, ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है। किसी के अगेंस्ट एफआईआर हो गई है, किसी को 1 नाइट के लिए 24 घंटे के लिए जेल में रखा गया है। 5 6 11 हाई प्रीस्टस, मे बी ये आप ही के साथ हुआ है एंड तब तक आपके पार्टनर ने चुप्पी साधे रखी है। मे बी आप उम्मीद कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपका सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे, लेकिन आपके पार्टनर ने आवाज़ तक नहीं निकली इनके मुंह से एंड आप डिसअपॉइंट हैं। आपको बुरा लग रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि मैंने हमेशा अच्छे से ट्रीट किया, लेकिन मेरी जब ज़रूरत पड़ी है, मुझे नीड हुई है, तो कोई दिखाई तक नहीं पड़ रहा है।
5 6 11 10 21 टेबल टर्न हो चुकी है। टेबल टर्न हो चुकी है। मैंने आई थिंक 4-5 दिन हुए होंगे मैंने आपकी रीडिंग की थी, जिसमें मैंने आपसे मना किया था कि किसी के फटे में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि किसी ने तो ऐसा किया है और वो फंस गया है। चलिए, ये डेविल की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर। तो ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बिल्कुल खूंखार हो चुकी है। कोई थर्ड पार्टी तो आ रही है लगातार, वो बिल्कुल डेंजरस हो चुकी है। वो जैसे बिल्कुल जैसे आप लोग लवर्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, थर्ड पार्टी आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है जिसको मौका मिल गया है आप दोनों के बीच में, मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप एंड करने का। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने पूरा जोर लगा दिया है, ओके, कि आपके पार्टनर बिल्कुल इस मुसीबत से निकल ना पाए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है आपका। एंड थर्ड पार्टी जो है वो पूरा जोर लगा रही है कि कुछ भी करके आप लोगों का मतलब एक ही बार में सारा मामला क्लियर हो जाए। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। फादर ऑफ सॉर्ड, यस, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के सामने बहुत गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको छोड़ दिया जाए, मतलब ये आपके पास नहीं आएंगे, कभी आपसे बात नहीं करेंगे। लेकिन थर्ड पार्टी बिल्कुल जम गई है, जैसे बिल्कुल उसने ठान लिया है कि इतना पनिश कर देंगे कि दोबारा मिलने के चांसेस ही ख़त्म हो जाएं। ओके, 10 एंड ये क्या था, 10 11 21 21 का मतलब 3 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी, 3 एंड 15 18 मून की एनर्जी। थर्ड पार्टी कोई मदर फिगर भी हो सकती है। मून की एनर्जी आ रही है। तो भाई आज की रीडिंग में कुछ क्रिटिकल कंडीशन दिख रही है। आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। यहाँ पे कोई डिसीजन आप ले रहे हैं, किसी तरह की क्लियरिटी आपको मिल रही है। 6 1 7 में भी किसी को आपने बहुत हेल्प किया है हमेशा। 6 5 11 यही एनर्जी रिपीट हो रही है, यही एनर्जी आ रही है। 6 5 11 से मुझे दिख रहा है जैसे किसी को आपने हमेशा बहुत सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया, लेकिन आप एक साथ 10 लोगों से फाइट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जिसकी आपने हेल्प की है वो चुपचाप सारा तमाशा देख रहा है आपका। ये एनर्जी फिर से मुझे आ रही है। तो ये कुछ कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पर आपने जिस व्यक्ति को हमेशा हेल्प किया है उसी ने आपको फंसा दिया है एंड बैठ के आराम से तमाशा देख रहा है एंड आपका नुकसान हो रहा है। 5 1 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। तो यस, ये आपका लव्ड वन ही है जिससे आपने बहुत प्यार किया है। उसी व्यक्ति ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ कांड किया है। मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में जिस व्यक्ति से आपका बहुत अच्छा रिलेशन था, आपका बहुत तगड़ा फ्रेंड हो सकता है, एंड उसी ने आपको दिक्कतों पे दिक्कतें, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम में डाल दिया है। एंड आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं एंड वो बैठ के आराम से आपका तमाशा देख रहा है। ओके, तो फालतू में मैंने आपको बता दूं, फालतू में किसी को ज़्यादा हेल्पिंग या प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको नुकसान पहुँचा सकता है। 6 5 11 एंड 6 1 7 11 7 18 मून की एनर्जी है। इंट्यूशन में भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। आपका दिल आपको कह रहा हो सकता है कि आपको ये नहीं करना है, तो भाई अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, क्योंकि फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है एस ऑफ कप, अनकंडीशनल लव। मे बी अनकंडीशनल लव आपके लिए घातक है, डेंजरस है, क्योंकि आप प्यार करते हैं लेकिन दूसरा कितना करता है आपको आइडिया नहीं है। 1 1 2 यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है। हिडन एनिमी आपके हो सकते हैं काफ़ी सारे, तो भाई थोड़ा सा आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। 5 1 6 कोई लव्ड वन ही है आपका हिडन एनिमी, उससे आपको बहुत ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है। 6 1 7 में भी आप किसी तरह के इल्यूज़न में हैं, में भी आपको ऐसा फील हो रहा है
ये व्यक्ति में भी आपको घड़ी घड़ी हेल्प करता हो या फिर आपके साथ बहुत स्वीट टेम्पर्ड रहता हो, लेकिन वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। वो आपको इल्यूज़न क्रिएट कर रहा है, या फिर ब्लैक मैजिक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मे भी कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, बहुत मीठा मीठा बोल रहा है, बहुत अच्छे से आपके साथ डील कर रहा है, एंड आपकी लाइफ में दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, एंड आप कंफ्यूज हैं, इल्यूज़न में हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये दिक्कतें इतनी बढ़ क्यों रही हैं, लाइफ में इजीनेस क्यों नहीं आ रही है, लाइफ में शांति क्यों नहीं आ रही है। तो समझ जाइएगा कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्वीटनेस में ही आपको हार्म कर रहा है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर 4 ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल इम्प्रेस होने के लिए तैयार नहीं है, ज़िद्दी हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ वाली एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर आपकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी से भी अटैच नहीं हो रहे हैं। जैसे ये अंदर ही अंदर ज़िद्दी हो गए हैं कि जो है अगर इनको आप नहीं मिलेंगे तो ये भी थर्ड पार्टी को नहीं मिलने वाले हैं। जो हम तेरे ना हुए उनके भी होंगे ना, ये वादा करते हैं, क्या तुम भी करते हो, एक बात बताओ तुम, यादों में मरते हो। डॉटर ऑफ सॉर्ड। मेरे सॉन्ग ऐसे ही होते हैं, कई बार मूवीज़ में लगता है कि सॉन्ग आने का कोई तुक नहीं था, लेकिन सॉन्ग आ गया। इसी तरीके से मुझे सॉन्ग याद आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप की एनर्जी है, रीडिंग सीरियस है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे डॉटर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत डेंजरस है, लेकिन आपके पार्टनर, क्योंकि मे भी आपके साथ काफ़ी कुछ इनजस्टिस हो चुका है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर खुल के आपका विरोध नहीं, मतलब खुल के थर्ड पार्टी का विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने भी ठान लिया है कि अगर इनको आपका नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना कि थर्ड पार्टी जैसे बिल्कुल घटियापन पे उतर आई है। थर्ड पार्टी ने जैसे आपके साथ या तो बहुत बुरा बिहेव किया है, कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने कसम खा ली है कि अगर इनको आपका नहीं होने दिया जाएगा तो फिर ये उनके भी नहीं होंगे। ठीक है, 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। डिटैच। डिटैच का मतलब आई डोंट केयर, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्या कंडीशन है, आई डोंट केयर। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का दिल तो बहुत ज़्यादा कर रहा है आपको हेल्प करने का या फिर थर्ड पार्टी पे अटैक करने का, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 6 ऑफ बैंड। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ड्रीम देखा था कि ये इस थर्ड पार्टी से आज़ाद होकर के एक अच्छी लाइफ जिएंगे, लेकिन थर्ड पार्टी ने सारा पानी फेर दिया है बहुत बुरी तरीके से, जैसे इनके सपनों को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इनके पंख काट दिए हैं। डेथ की एनर्जी। यस, अगर किसी बटरफ्लाई के पंख काट दिए जाएं तो उसकी डेथ हो जाती है। ओ माय गॉड, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। स्टार। ओ माय गॉड, भाई रीडिंग तो बहुत बुरी आ रही है, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब मैं ऐसी गंदी रीडिंग करती नहीं हूँ, मैं अच्छी रीडिंग करती हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। 17 13 30 की एनर्जी है। एम्प्रेस। ओ माय गॉड, भाई रीडिंग बहुत गंदी है, मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, बुरी आ रही है इसलिए मैं बताऊंगी नहीं आपको क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। एंड आई होप कि सब कुछ अच्छा रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, चलिए देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं आपको। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। ओ माय गॉड, वही दिख रहा है, कुछ बुरे के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। आई होप डिवाइन रक्षा कीजिएगा, कुछ बुरा ना हो, क्योंकि एनर्जी ऐसी आ गई जैसे आपके पार्टनर, बस उनको यही लग रहा है जैसे अब गिव अप वाली एनर्जी है, लाइफ से गिव अप वाली एनर्जी है। ओके, जय माता दी।